नक्षत्र इति नक्षत्र, जो और खंडित नहीं होगा वो नक्षत्र है। नक्षत्र एक सुपीरियर एनर्जी है जिसका यूज़ आप फाइनल प्रिडिक्शन देने में करते हैं। जब आपको ये बताना हो कि आपके स्पाउस के अंदर ये चीज़ें कंफर्म रूप से देखने को मिलेंगी, मिलने के स्थान ये हो सकते हैं, नेम ये हो सकते हैं, दिशाएं ये हो सकती हैं, और ये वो कुछ कार्मिक एंगल है जो आप दोनों के बीच में बना हुआ है, तो आपको नक्षत्रों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। और इस सेशन में हम इसी कार्य को करने वाले हैं। हम सप्तमेश को डिफरेंट प्लैनेटों के नक्षत्र में समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ईश्वर ने आपके सप्तमेश को एक स्पेसिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में ही बिठाया। अगर आपका सप्तमेश केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और दूसरे का सप्तमेश चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, लेकिन दोनों के सप्तमेश हैं एक ही प्लैनेट, आपका भी मंगल है उसका भी मंगल है, तो दोनों के लिए जो रीडिंग्स होंगी वो अलग अलग तरह दिखाई देंगी। आपका मंगल कुछ अलग तरह बर्ताव करेगा, उस व्यक्ति का मंगल कुछ अलग तरह बर्ताव करेगा। इसी वजह से कई बार होता है कि भाई वृषभ लग्न के लिए सप्तम भाव का अधिपति तो मंगल बनेगा, तो क्यों ना सारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए विवाह एक जैसा हो जाए। दोनों में डिफरेंस आता है नक्षत्रों की वजह से। एक व्यक्ति का मंगल किसी एक नक्षत्र में होगा, दूसरे का मंगल किसी और दूसरे नक्षत्र में होगा, और इन दोनों के बीच का जब आप एक डिफरेंट कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप जब उस नक्षत्र को बहुत बारीकी से समझ लेते हैं, तब आप मैरिज के डायमेंशन में चीज़ों को समझकर उनका उपाय भी कर पाते हैं। अंततः हमारा कार्य है उपाय करना, रेमेडी आउट करना। अगर हमें समस्या पता है कि ठीक है विवाह में डिले दिखाई दे रहा है क्योंकि नक्षत्रों को और प्लैनेट के बीच का जो समन्वय है वो नहीं बैठ पा रहा, प्लैनेट इस नक्षत्र में अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा, इसलिए मुझे विवाह के अंदर कुछ समस्याएं दिखाई देती हैं, तो बस समस्या बता देना किसी एस्ट्रोलॉजर का कार्य नहीं है। उसके बाद बात आती है उपाय की, निदान की, रेमेडी की। भाई अब इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, और ये भी आपको नक्षत्र ही बताएगा, क्योंकि नक्षत्र क्या होते हैं, इनके होते हैं एक ग्रह देवता और दूसरे होते हैं इनके, एक तो प्लैनेट इनके डीटी होते हैं और दूसरे होते हैं इनके मूल स्वामी। जैसे अश्विनी के स्वामी आपको मिलेंगे अश्विनी कुमारा, भरणी के स्वामी आपको मिलेंगे यम, कृतिका के स्वामी मिलेंगे आपको अग्निदेव। तो अगर आपका सप्तमेश कृतिका नक्षत्र में बैठ के पॉल्यूट हुआ है तो यहाँ पर विवाह क्षेत्र को ठीक करने का बेस्ट निदान है कि अग्निदेव की पूजा व्यक्ति को परफॉर्म करनी चाहिए। कोई यज्ञ का, कोई हवन का आयोजन कराना चाहिए। अगर वो उसको करेगा समस्या से आराम से निकल पाएगा। तो नक्षत्र आपको समस्याओं के प्रकार और उनसे निकलने के तरीके दोनों चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्योंकि अंततः प्लैनेट राशि में भी किसी नक्षत्र के अंदर ही बैठा होता है। आप अश्विनी नक्षत्र के अंदर कोई और नया नक्षत्र पैदा नहीं कर सकते, अश्विनी को और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो न शरति इति नक्षत्र, जो नहीं टूटेगा, नहीं खंडित होगा, नहीं शरण होगा, जिसका वही नक्षत्र है। और उस महान ऊर्जा को समझने की कोशिश आप इस सेशन के माध्यम से करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ सेशन में बने रहते हैं तो हो सकता है अगले सेशंस में आप जुपिटर को, शनि को, गुरु को, मंगल को, इन सब प्लैनेटों को अलग अलग नक्षत्रों में देखें और उन ऊर्जाओं को अपने जीवन में यूज़ कर पाएँ, यूटिलाइज कर पाएँ, कि अपने जीवन को बेहतर इस ऊर्जा के प्रयोग से बना पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो नक्षत्र होते हैं कितने हैं काउंटिंग के अंदर? 27 नक्षत्र हैं। शुरुआत होती है केतु के नक्षत्र से और अंत होता है बुध के नक्षत्र पे। हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र प्रदान किए गए हैं। नक्षत्रों की शुरुआत में ही कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार कंप्यूटर स्क्रीन देखनी पड़ती है। तो शुरुआत ऐसे होता है कि जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रा, उत्तरा भाद्रपद एंड रेवती। तो इस तरह से 27 नक्षत्रों की एक श्रृंखला है और इन नक्षत्रों में ही आपका सप्तमेश बैठा हुआ है। कैसे उसे लोकेट किया जाए? तो बहुत आसान है उसे लोकेट करना। अपना कोई भी सॉफ्टवेयर में बर्थ डिटेल को डालिए, अपना चार्ट वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। वहाँ पर देखिए आपके सप्तम भाव का स्वामी किस पर्टिकुलर नक्षत्र में बैठा हुआ है। इसको आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जब आपको 7th हाउस के लॉर्ड का स्पेसिफिक नक्षत्र मिल जाता है तो उसका यूज़ कीजिए, उसकी रीडिंग को देखिए कि अच्छा मेरा इस नक्षत्र में है तो ये नक्षत्र मेरे विवाह को निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा है। निश्चित रूप से आप जानते हैं हमारे पास जो मणके की माला होती है, जब भी आप श्री श्री देखते हैं तो 108, 1008, तो ये 108 कहाँ से आया? ये डिवाइन नंबर कहाँ से हमें मिला है? 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्र के 4 पैर होते हैं, 4 पद होते हैं, 4 चरण होते हैं। 27 गुणा 4 करिए, 108 ही आपको मिलेगा। ये ईश्वरीय सपोर्ट को दिखाता है। अगर मैं किसी के सप्तमेश को किसी प्लैनेट के नक्षत्र में देखूं तो मैं उससे कहूँगा कि भाई आपको ये चीज़ आपके स्पाउस के अंदर कन्फर्म रूप से मिलेगी। कोई इफ़ नहीं है, कोई बट नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई फालतू की बात नहीं है कि नवमांश में कैंसिल हो गया, वो चक्र लग गया, ये चक्र लग गया। नहीं,
ये कन्फर्म रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ईश्वरीय प्रभाव है, ईश्वरीय इन्फ्लुएंस है। और अगर आपका सप्तमेश उस नक्षत्र में बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल फील कर रहा है, इस फीलिंग लाइक मैं बिल्कुल अपने घर में हूँ, जैसे कि चंद्रमा किसी सौम्य नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है और चंद्रमा बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, तो अब आने दीजिए मैरिज के आसपास हजारों समस्याओं को, लाखों समस्याओं को, डीले को, डिनाइल को, परिवार को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, जो आ सकता है आने दीजिए, उसे करने दीजिए फाइट, करने दीजिए समस्याएं क्रिएट। फिर भी आपका जो विवाह है उसमें टस से मस परिवर्तन नहीं होगा, उसमें कोई नकारात्मकता या फिर नेगेटिविटी नहीं आएगी। यही होता है नक्षत्रों का प्रभाव, ईश्वरीय कृपा का प्रभाव, कि भाई आपका जो प्लैनेट है वो इतना अच्छा महसूस कर रहा है उस नक्षत्र में कि हाँ समस्याएं आई थी, बहुत ज़्यादा आई थी, एक से बहुत अनेक आई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि प्लैनेट वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, उसने उन समस्याओं को बहुत आसानी से हैंडल आउट कर लिया। तो उस चीज़ को भी आप समझेंगे कि प्लैनेट उस नक्षत्र में कैसे महसूस करता है, और जिस नक्षत्र में आपका सप्तमेश बैठा है, आपके स्पाउस के चार्ट में भी वो पर्टिकुलर नक्षत्र और वो पर्टिकुलर प्लैनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन के या निखर के आता है। कई बार कहते हैं कि भाई इन दो चार्ट्स के अंदर मैरिज है या नहीं, इसका आकलन एक एस्ट्रोलॉजर कैसे लगाएगा, तो अंततः इसी तरह से लगाएगा। वो ये देखेगा कि इन दोनों के बीच में कोई नक्षत्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, जहाँ पर इसका सप्तमेश बैठा हुआ है लड़के के चार्ट में, लड़की के चार्ट में वो पर्टिकुलर प्लैनेट कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट है क्या, लगन से या सप्तम भाव से उसका कोई संबंध है क्या, या फिर उसका संबंध छठे, आठवें या 12वें भाव से हो गया है। तो सोचिए रीडिंग में कितना परिवर्तन आ सकता है। जहाँ पर एक जगह वो प्लैनेट अगर अच्छे भावों में जुड़ा हुआ है तो लगता है कि यार विवाह इनके बीच में पॉसिबल भी है, अच्छा भी है, और वो एक अच्छी स्थिति में इन्हें लेके आएगा। और अगर उसी की स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक, नेगेटिव या पीड़ित हो गई तो वही पॉजिटिविटी नकारात्मकता के क्षेत्र में धकल जाती है या फिर आ जाती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं कहाँ से आते हैं, नक्षत्रों से आते हैं। तो और बात नहीं करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, चीज़ें बोरिंग हो जाएंगी। फिर भी अगर आपको पसंद है तो मुझे बताइएगा, हो सकता है अगला सेशन मैं पूरे डिटेल्ड नक्षत्रों को 1 बाय 1 कवर करके कर दूं। तो अब स्टार्ट करते हैं प्लैनेट वाइज कि आपका जो सप्तमेश है वो केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। पहले ये समझिए कि सप्तम भाव या सप्तमेश आपको क्या दिखाता है। देखिए सप्तम भाव या सप्तमेश केवल विवाह या फिर स्पाउस तक सीमित नहीं है, ये तो ऊर्जा का वो गेट है, वो पोर्टल है जो आपको ये बताएगा कि पिछले जीवन में या फिर पास्ट लाइफ में कौन सी वो पर्टिकुलर डिज़ायर थी जो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई। कभी आपने सोचा है सप्तम भाव काम त्रिकोण का भाव क्यों है, काम एलिमेंट का भाव क्यों है? क्योंकि ये डिज़ायर के साथ जुड़ा हुआ है, इच्छाओं के साथ जुड़ा हुआ है, इच्छाओं के साथ गुथित है ये भाव। कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसी डिज़ायर जो कंप्लीट नहीं हो पाई वो 7th हाउस में होती है। इसीलिए तो 7th हाउस लगन से बिल्कुल समसप्तक होता है। आपका उस इच्छा की तरफ ध्यान है, आपका उस इच्छा की तरफ इंटरेस्ट है, उसको आप देख रहे हो, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो आपसे बहुत दूर है। फर्स्ट हाउस से सबसे अधिक दूर है 7th हाउस। तो ये वो दुनिया है जो आपने नहीं देखी, लेकिन इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बिल्कुल बरकरार है, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका इसी चीज़ की तरफ बना हुआ है। तो सप्तमेश आपको आपकी डिज़ायर्स, आपके इंटरेस्ट के बारे में भी बताता है, और जिस नक्षत्र में ये बैठा हुआ है वो नक्षत्र भी आपके लिए एक डिज़ायर या एक इंटरेस्ट का नक्षत्र बन जाता है। कई बार होता है लोगों के चार्ट में कि उनको लगता है कि भाई मेरे चार्ट में कोई अध्यात्म का योग ही नहीं है, सब मेरे चार्ट में तो कोई ऐसा मुझे केतु का प्रभाव ही नहीं दिखाई दे रहा, बस एक ही प्लैनेट है 7th हाउस का लॉर्ड जो कि केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। भाई ये एक प्लैनेट ही इनफ है, क्योंकि यही एक प्लैनेट वो ऊर्जा है जिसकी तरफ आपका पास्ट में इंटरेस्ट था, आप इसकी तरफ ललायत थे, जाना चाहते थे, शायद ये नहीं मिल पाई, इस वजह से आप दूर हो गए, डिस्टेंस आपने मेंटेन करा, लेकिन आज के जीवन में भी आपका इस पे पूरा ध्यान बना हुआ है। यहीं से प्रिडिक्शन का पहला सूत्र निकलता है कि 7th हाउस का लॉर्ड जिस भी नक्षत्र में होता है उसकी तरफ हमारा इंटरेस्ट बहुत अधिक है। शायद वो एनर्जी हमें हमारी पास्ट लाइफ में मिल नहीं पाई है, और इस जीवन में आपका और आपके पार्टनर के बीच के कनेक्शन का मेन जो धागा है, मेन जो थ्रेड है, वो उसी ऊर्जा के आसपास लपेटा हुआ है। जैसे कि 7th हाउस लॉर्ड इज इन केतुज नक्षत्र। तो हो सकता है पिछले जीवन में आप लोगों से बहुत डिटैच रहे हो, या फिर लोग आपकी तरफ इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि आपने तो उनके साथ एक दूरी मेंटेन करी, लेकिन हर व्यक्ति आपको पूरी तरह पकड़ के बैठा हुआ था। मतलब कोई फ्रीडम ही आपको नहीं दी गई थी पास्ट लाइफ के अंदर, और इस जीवन में आप ये फ्रीडम हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ से देखें। तो कई बार लोग इस चीज़ से परेशान भी हो जाते हैं कि भाई मेरा 7th लॉर्ड तो केतु के नक्षत्र में है, मेरे लिए तो कितनी बेकार सिचुएशन हो गई। आपके लिए सिचुएशन बेकार नहीं है, यह आपकी आत्मा की हो सकता है कॉल हो कि पास्ट में जो मुझे फ्रीडम नहीं मिल पाई थी, ये फ्रीडम आज मुझे मेरा पार्टनर प्रोवाइड कर दे। इस वजह से जब भी 7th
7th लॉर्ड केतु के नक्षत्र में होता है, वहाँ पर रिलेशन जो है वो कभी भी लॉजिक से या कैलकुलेशन से नहीं चलते। वहाँ पर चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी जैसे आपने प्लान करी है, आपने प्लान करा है भाई मुझे तो घूमने जाना है नो मैटर व्हाट हैपन्स, मैं तो इस दिन ये काम करूँगा अपने पार्टनर के साथ, हम तो ये घूमने जाएंगे, ये करेंगे, विल डू दिस डू दैट। वो नहीं हो पाएगा क्योंकि केतु का नक्षत्र इज ऑल अबाउट फ्रीडम। केतु का कोई सा भी नक्षत्र हो, चाहे वो अश्विनी हो, मगा हो या मूल हो, उसकी मूल ऊर्जा तो फ्रीडम डिटैचमेंट की तरफ ही ललायित रहती है। और ये चीज़ वो है जो आप भी पास्ट लाइफ के अंदर चाहते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। आप हो सकता है चाहते हो कि भाई मुझे सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को बेटर बनाना है, खुद को रिफाइन करना है, मुझे मेरे लिए समय चाहिए। द मी टाइम इज़ वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन द प्रीवियस लाइफ। और इस जीवन में आपका स्पाउस आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। दो आपको डिमांड नहीं करना है कभी भी दैट कि भाई मुझे ये क्यों नहीं समझ आ रहा है कि रिलेशन मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रहा है, वो नहीं चलेगा। या लॉजिक से चीज़ें यहाँ पर नहीं चलती हैं, इसको मान के चलिएगा। दूसरी बात है 7th लॉर्ड केतु के नक्षत्र में जब भी आता है रिलेशन बिकम्स कार्मिक। यू सी वन थिंग हैपन्स फॉर श्योर इज़ कि यहाँ पर जो संबंध है वो कार्मिक होगा। उस संबंध के बीज या उस संबंध की शुरुआत जो है आपने पास्ट लाइफ के ही अंदर कर दी थी, पास्ट लाइफ के ही अंदर आपने उस चीज़ को शुरू कर दिया था और अब वो इस जीवन के अंदर आपकी लाइफ में प्रवेश करना चाहती है। किस पोर्टल से आएगी, कैसे आएगी, कई चीज़ यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोग। तो अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग पोर्टल होते हैं। जैसे कि अश्विनी नक्षत्र का पूरा पोर्टल है मूवमेंट का पोर्टल, तो 7th लॉर्ड इन अश्विनी नक्षत्र। एंड इफ द प्लैनेट इज फीलिंग बेटर हेयर, जैसे कि मंगल बैठा हुआ है, एनर्जी का प्लैनेट है, अश्विनी एनर्जी की नक्षत्र हो गया। गुरु इन अश्विनी नक्षत्र, गुरु हीलिंग का प्लैनेट है, अश्विनी हीलिंग का नक्षत्र हो गया। मून अश्विनी नक्षत्र, मून इज ऑल अबाउट हीलिंग, फीलिंग बेटर हो। अगर वो प्लैनेट यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है तो वो चीज़ों को जल्दी आपके जीवन में स्थापित कर देगा। आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, बाहर गए हो, घूमने गए हो, एंड बूम यू मेट योर पार्टनर, मेट योर पर्सन। अगर वो मगा में है तो मगा इज़ ऑल अबाउट योर एंसेस्टर्स, कि भाई आपके परिवार ने ही कोई मीटिंग अरेंज करा दी, परिवार के या फैमिली गेट टुगेदर में आप गए थे, वहाँ पर कुछ मिलना हो गया। सरकारी ऑफिसर्स को मगा नक्षत्र जो है वो दिखाता है और इसी के साथ साथ पैतृक स्थान को, फैमिली को मगा नक्षत्र दिखाता है। मैं कहता हूँ कि 7th लॉर्ड इन मगा नक्षत्र इज़ अ यूनिक अलाइनमेंट। चाहे वीनस हो, 7th लॉर्ड हो या फिर दारा कारक हो, अपने आप में बहुत यूनिक अप्रोच यहाँ पर बन जाती है क्योंकि मगा इज़ ऑल अबाउट एंसेस्टर्स। तो यहाँ पर परिवार के पूर्वजों का, पुराने लोगों का, पुराने समय का, पुरानी व्यवस्थाओं का कुछ ना कुछ कार्मिक इफेक्ट आपने अपने रिलेशन के ऊपर धारण कर रखा है, जो भी आपको दिखाई दे सकता है, जिसको हम इन अगले सेशन में और भी डिटेल्ड या और भी बारीक तरीके से समझेंगे। बट ये देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो संबंध है, जैसे केतु का नक्षत्र है, मूवमेंट और क्राइसिस, जब तक क्राइसिस ना बन जाए, जब तक मूवमेंट शुरू ना हो जाए, तब तक केतु के नक्षत्र एक्टिवेशन में नहीं आते। तो पार्टनर के जीवन में आने से पहले फैमिली के अंदर आप एक मूवमेंट होता हुआ देखेंगे, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़े चेंजेस देखेंगे, क्राइसिस सिचुएशन भी देख सकते हैं कि सब कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, एक थिंग्स आर गोइंग, आप फील कर रहे हो इंट्यूटिवली, आपको महसूस हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, देयर इज समथिंग गोइंग इन माई फैमिली, देयर इज समथिंग गोइंग इन अराउंड मी। और ये ही एक इंडिकेशन है कि द पार्टनर इज अबाउट टू रीच, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शंस बनने वाले हैं। और अगर मूल नक्षत्र की बात करूं तो मूल नक्षत्र तो ऑल अबाउट ही मूवमेंट है, ऑल अबाउट क्राइसिस सिचुएशन है। कई बार तो होता है 7th लॉर्ड इज इन मूल नक्षत्र कि मेरा 1 से 2 संबंध ब्रेक हो गए, डिस्टर्ब हो गए, या मेरा पार्टनर मेरे को कोई ना कोई कार्मिक लेसन देके चला गया। फिर भी मैं मानता हूँ कि मूल नक्षत्र में अध्यात्म में गुरु की तरफ जाते हुए या फिर कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हुए संबंध बनने की संभावना काफ़ी प्रबल होती है। बट वन थिंग फॉर श्योर इज, पार्टनर के आने से पहले हवाएं ऐसी चलेंगी, यू कैन फील कि लाइफ में सिचुएशंस नॉट इन माई कंट्रोल। मतलब मूल नक्षत्र को आप हैवी क्राइसिस का नक्षत्र कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार ये तो बहुत नकारात्मक हो गया, बेकार हो गया ना, इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ एक्चुअली कि पार्टनर इज़ द वन जो कि आपके जीवन में कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर सकता है। तो जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके जीवन में पार्टनर के आने से पहले लाइक लॉट इज़ गोइंग देयर, कुछ क्राइसिस सिचुएशन जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है। कई बार तो मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि दे वेंट फॉर इमोशनल थेरेपी, दे वेंट फॉर कि भाई मुझे इमोशनली
क्लींस होना है, इमोशनली बेटर फील करना है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में गए और उनके कोई संबंध बन गए, मैरिज जो है वहाँ से चैनलाइज हो गई। आप सोचेंगे अब ऐसा कैसे हो सकता है? भाई ये है मूल नक्षत्र की ऊर्जा, इसमें क्राइसिस होते रहते हैं। तो 1 से 2 संबंध अगर यहाँ डिस्टर्ब भी हो जाएं तो यू शुड टेक इट इन अ वेरी लाइट मैनर। तो हमने मिलने के स्थान को देखा, हमने कार्मिक संबंध के रीज़न को देखा, उसके कारण को समझा, और इसी के साथ साथ 7th लॉर्ड का एक पर्टिकुलर प्लैनेट के नक्षत्र में होना आपको ये भी बताएगा, एक पर्टिकुलर लेसन भी देगा कि Ketu's nakshatra is all about the choices that you made in previous life, the choices that you made, the promises you did the previous life। तो इसमें पिछले जीवन का इफेक्ट आपके रिलेशन या संबंध पे हमेशा बरकरार रहता है, हमेशा वो चलता रहता है। ऐसा महसूस होता है कि यार मैंने अभी इस जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं करा, आई डिड नथिंग, लाइक ये पर्सन से ना मिले ना जुले, ना बात ना चीत, ना कोई जान ना पहचान, फिर भी person entered, the things in the relation happening at anything at any time। दिस इज़ वॉट केतुज नक्षत्र ऑल अबाउट। और इसमें बेस्ट रेमेडी क्या होती है? मैं कहता हूँ केतु के हर नक्षत्र की रेमेडी अलग है, जैसे मघा की या मूल की या अश्विनी की, बट फिर भी इसमें सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप किसी टेम्पल के अंदर, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में या फिर कोई NGO सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फूड का या फिर मेडिकल थिंग्स का डोनेशंस करिएगा। इससे इस नक्षत्र में बहुत बिलीफ या बहुत रिलीफ मिलता है। पार्टनर के लुक्स के बारे में डेफिनेटली केतु इज़ ऑल अबाउट द मार्क्स, मतलब ये कुछ मार्क दिखाता है, कुछ कट्स दिखाता है, कुछ घाव दिखाता है, कुछ निशान दिखाता है, तभी तो आइडेंटिफाई करोगे ना दैट समवन इज़ फ्रॉम द पास्ट। तो 7th लॉर्ड इन केतुज नक्षत्र, सामने वाले पर्सन के बॉडी पे कुछ इस तरह के मार्क्स हो सकते हैं, निशान हो सकते हैं, कट के निशान हो सकते हैं, तिल हो सकते हैं प्रोमिनेंट। और केतुज नक्षत्र एंड स्पाउस के प्रोफेशन को भी इस नक्षत्र के माध्यम से समझा जा सकता है। कुछ इंडिकेशंस आपको मिल गई होंगी, अगर फिर भी पसंद करते हैं तो लेट अस नो। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में हम नेम लेटर्स और स्पेसिफिक प्रोफेशन फॉर स्पेसिफिक नक्षत्र की सीरीज लेके आए। अगर यहीं पर ये शुक्र के नक्षत्र में हो तो सप्तमेश आपका शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र के नक्षत्रों को समझने की कोशिश करिएगा। भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। अब सोचिए 2 नक्षत्र में तो पूर्व लगा हुआ है, मतलब ये नक्षत्र किसी के पार्ट हैं। पूर्वाषाढ़ा है तो उत्तराषाढ़ा भी है, पूर्व फाल्गुनी है तो उत्तरा फाल्गुनी भी है। तो ये दोनों नक्षत्र किसी के पार्ट हैं, 2 तो यही हो गए। और एक नक्षत्र है भरणी। भरणी इज ऑल अबाउट, जैसा कि नेम है, भरणी मीन्स भरण पोषण। जैसा कि रामचरितमानस में आता है, विश्व भरण पोषण कर सोई, ताकर नाम भरत अस हुई। तो भरण पोषण करने वाला नक्षत्र भी भरणी नक्षत्र कहलाता है। सप्तमेश का शुक्र के नक्षत्र में होना एक अलग ही अप्रोच आपके रिलेशनशिप को दे देता है, क्योंकि शुक्र, अब आप जानते हैं, देखिए शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। जब कारक के ही नक्षत्र में सप्तमेश आगे बैठ जाएगा, इसका मतलब है कि विवाह आप लोगों के लिए एक सामान्य चीज़ नहीं है। एक जनरल पब्लिक भी होती है, तो 20-25 हर व्यक्ति इस दुनिया में विवाह के प्रोसेस से तो गुजरता ही है अपने जीवन में, लेकिन जिनका सप्तमेश शुक्र के नक्षत्र में होगा वो विवाह को एक यूनिक तरीके से या यूनिक पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं। अब यूनिक पर्सपेक्टिव कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजियस हो, ऐसी मैरिजेस हो या ऐसे संबंध हो जिनकी तरफ सोसाइटी का ध्यान एकदम से नेगेटिव तरीके से जाता है, नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ये लोग उस चीज़ को भी अच्छा मानेंगे, बेटर मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिन लोगों को समाज से निकाल दिया गया, राक्षस ऊर्जा, उनके गुरु हैं, उनको भी ज्ञान या प्रेम या मदद करते हुए दिखाई देता है। तो सप्तमेश का इन नक्षत्रों में होना इंडिकेट करता है कि व्यक्ति का रिलेशन की तरफ जो रुझान है वो एक बड़ा हॉलिस्टिक, बड़ा प्योर, बड़ा डिवोशनल और इसी के साथ साथ समर्पण और ग्रो कराने वाला, मदद करने वाला। जैसा मैंने कहा भरणी नक्षत्र भरण पोषण, कि मैं पार्टनर से मिलूं तो उसमें कोई चीटिंग ना हो, कोई माइंड गेम्स ना हो, कोई परेशानी ना करें, कोई पास्ट का कनेक्ट ना हो। वो किसके लिए हो? बेटरमेंट के लिए हो, ग्रोथ के लिए हो, मेरी ग्रोथ एंड द अदर पर्सन्स ग्रोथ। वही तो शुक्र है ना, ग्रोथ का प्लैनेट है भाई, पैसे का प्लैनेट है, वेल्थ का प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है। तो ये चीज़ें भी तो इंक्लूड होंगी। केतु के नक्षत्र में भी प्रेम होता है पास्ट का, बट वो लिमिटेड है। उसका मतलब फोकस जो है ग्रोथ नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, यहाँ पर है। तो पार्टनर के माध्यम से ये चीज़ें आप देख सकते हैं। हो सकता है पिछले जीवन में कुछ ऐसे प्रॉमिसेस आपने करे हो, रिलेशन में अधूरे रह गए थे, या फिर आप और आपका पार्टनर पास्ट लाइफ के अंदर द फेमस कपल या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, या कुछ ऐसा था जिसमें कुछ प्रॉमिसेस थे या किसी की मदद करनी थी। जैसा मैंने कहा पास्ट लाइफ में हो सकता है कुछ
ऐसे संबंधों की आपने हेल्प करी हो, लोगों की हेल्प करी हो जो सोशली आउटकास्ट हो गए थे। जैसे होता है ना कि ऐसे रिलेशंस हैं जिनको समाज मंजूरी नहीं देता, बट मेरा उनमें इंटरेस्ट था। तो इस जीवन में भी वो इंटरेस्ट आपका रहेगा कि यार पार्टनर के साथ मिलकर कुछ मुझे बेटर करना है, चाहे वो फाइनेंशियली कुछ हमें बेटर करना है या फिर सोशली हमें कुछ बेटर करना है, नेम फेम को मजबूत बनाना है। तो इंक्लूजन है इन नक्षत्रों में, इनके अंदर प्रेम है, बट ये पास्ट या फ्यूचर की तरफ कंसंट्रेट नहीं है, ये इस चीज़ की तरफ कंसंट्रेट है कि हम दो लोग मिलके के साथ कैसे चीज़ों को बेटर कर लें। भरणी नक्षत्र अलग तरह से ऑपरेट करता है, लोग इसे पेन का नक्षत्र कहते हैं। मैं कहता हूँ भरणी इज ऑल अबाउट पेन दैट लीड्स टू गेन, जो आपको सुख की तरफ लेके जाए। तो भरणी नक्षत्र में सप्तमेश हो तो कुछ समस्याएं, तनाव या दुख तो होता है शुरुआत में, जैसे कि लोग ताने मारते हैं साहब, लोग क्वेश्चन करते हैं साहब, लेकिन पेन जो आपको सुख की तरफ लेके जाए, वो दुख की तरफ नहीं ले जाएगा, डिप्रेशन में नहीं ले जाएगा। अगर आप उसको फाइट करते रहोगे तो एक पॉइंट पे वो सुख प्रदान करने की कोशिश करेगा ही करेगा। इसी तरह शुक्र के जो अदर नक्षत्र हैं, एक तो पार्टी का ही नक्षत्र है पूर्व फाल्गुनी, तो आप सोचिएगा इन नक्षत्रों के अंदर मैंने कहा ना, इनमें वेल्थ है, इनमें इंजॉयमेंट है, इनमें ग्रोथ है, ये फोकस करते हैं प्रॉस्पेरिटी पे। लक्ष्मी नक्षत्र आप इन्हें कह सकते हैं। तो पार्टनर की वजह से बहुत कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में हो सकता है, और मैरिज का स्पेशल फोकस इन्हीं सेक्टर्स में रहता है जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। मिलने का तरीका अलग होता है। भरणी नक्षत्र में मिलने का तरीका हो सकता है किसी हीलिंग सेक्टर के माध्यम से हो जाए। अब हीलिंग सेक्टर का मतलब क्या है, लाइक आप अपने ऑफिस से बोर हो गए हो, आप बाहर जाते हो कहीं घूमने, एंड बूम यू मैट समवन। तो भरणी नक्षत्र का फुल फोकस है कि हम जहाँ पर हैं, यहाँ पर हम परेशान हैं, हमें कहीं मूवमेंट करनी होगी, तो मूवमेंट से मिलना इस नक्षत्र में होता है। और जो अदर नक्षत्र हैं शुक्र के, वो तो पार्टिंग नक्षत्र हैं, पार्टी फेमस नक्षत्र हैं, तो उन नक्षत्रों में मिलना होगा लग्जरी एनवायरनमेंट की जगह पार्टी प्लेसेस की तरफ, या ऐसे प्लेसेस की तरफ जिनको यू कैन कॉल इट कि जहाँ से ग्रोथ का कोई ना कोई चैनल बने। जैसे कि कई बार होता है कि लोग यूट्यूब सेशंस के अंदर ही एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, दैट ऑल्सो इज पॉसिबल फॉर शुक्र नक्षत्र, वीनस नक्षत्र। द रीजन इज द ग्रोथ। जहाँ पर भी ग्रोथ है, जहाँ पर भी बेटरमेंट है, वहाँ पर शुक्र का एक्टिवेशन आपको दिखाई देगा। अब अगर कोई लुक के बारे में पूछे तो शुक्र के लुक्स के बारे में मतलब कह पाना इज लाइक सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, क्योंकि शुक्र के लुक्स तो जो है वो शानदार लुक्स होते ही होते हैं। शुक्र के नक्षत्रों में ध्यान क्या रखना चाहिए, शुक्र के नक्षत्रों में मैंने कुछ लिखा है कुछ चीज़ों को कि कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इनमें होता है, एक चुनौती होती है कि अटैचमेंट इतना बढ़ जाए कि फिर वो सफोकेटिंग फील होने लग जाए। ये इस नक्षत्र की सबसे बड़ी समस्या है। चाहे भी सप्तमेश जब भी शुक्र के नक्षत्र में होगा तो अटैचमेंट इतना बढ़ा सकता है और रिलेशन या संबंध सफोकेटिंग फील होने लग जाए। और इसका उपाय क्या है, शुक्रवार के दिन किसी भी कपल को या फिर किसी टेम्पल के अंदर कपल देवताओं को, जैसे कि लॉर्ड रामा विद माँ सीता, लॉर्ड शिवा विद माँ पार्वती, कुछ मिठाई आपको जो है वो चढ़ानी चाहिए एज अ प्रसाद या एज अ रेमेडी। ये आपके लिए बहुत बेटर चीज़ों को बना सकता है। और अबाउट अगर प्रोफेशन बात करूँ तो आपके स्पाउस के प्रोफेशन में कुछ हो ना हो, उसके व्यक्तित्व पे और उसके कार्य क्षेत्र पे शुक्र का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ही देगा। मतलब कपड़े पहनने से लेकर काम करने तक में आपको शुक्र का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब चाहे वो क्रिएटिव राइटिंग हो, चाहे वो क्रिएटिव कोई ब्लॉगिंग हो, या फिर वो क्रिएटिव बोलना हो या क्रिएटिव स्पीच हो, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग रियली स्पेशल अबाउट द वीनस एनर्जी इज कुकिंग अप इन योर पार्टनर्स पर्सनालिटी। अब बात करते हैं शुक्र के बाद सूर्य के नक्षत्र के ऊपर। हाँ, सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान रखिएगा कि अगर आप कमेंट करेंगे तो अगले सेशन में मैं आपको नेम लेटर और डिस्टेंस भी बता पाऊंगा या डायरेक्शन भी बता पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए वी हैव टू यूज़ अ स्पेसिफिक चक्र। हमें एक चक्र का यूज़ करना पड़ेगा और 2 अलग अलग सेशंस या 3 या 4 जितने भी आप चाहेंगे उतने आपको मिल पाएंगे। तो अगर हम बात करें सूर्य के नक्षत्र के बारे में, तो सूर्य के भी 3 ही नक्षत्र हैं, हर प्लैनेट के पास वही 3 नक्षत्रों की ऊर्जा। सूर्य के नक्षत्रों की शुरुआत होती है कृतिका की अग्नि से, और इसके 2 जो नक्षत्र हैं वो तो बिल्कुल ही कंपेनियनशिप के, पार्टनरशिप के नक्षत्र हैं, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अब सोचो, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, फाल्गुनी पूर्व और उत्तरा प्राय एंड द लेटर। तो ये कैसे बनता है ना, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा। तो सूर्य को जनरली लोग जो है वो संबंधों में एक तरह से नकारात्मक प्लैनेट मानते हैं, क्योंकि सूर्य पृथकतावादी प्लैनेट है। लोगों को लगता है यार सूर्य के नक्षत्र में प्लैनेट अगर मेरा सप्तमेश बैठा है ना तो चीज़ें बेकार होंगी या बिगड़ेंगी, बट ऐसा वास्तव में है क्या? मेरा मानना है कि यहाँ पर भी एक पास्ट पोर्टल काम करता है। आपके संबंध की तरफ आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बताया था, सप्तमेश इज़ नॉट ओनली मैरिज या स्पाउस, सप्तमेश इज़ द इंटरेस्ट पास्ट की तरफ से जो आ रहा है कि भाई पास्ट में वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इस जीवन में मुझे वो
चाहिए। तो सप्तमेश इज द इंटरेस्ट। पास्ट में क्या पूरा नहीं हुआ था, सूर्य की ऊर्जा नहीं मिली थी। सूर्य की कौन सी ऊर्जा होती है साहब? स्टेटस होता है, पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटी होती है। तो या तो पिछले जीवन में किसी से वादा करा था, कोई ड्यूटी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई थी, या फिर ऐसा है कि आपका जो संबंध था वो ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा पे चल रहा था कि बस कार्य 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 करते रहो दिन भर। और आज आपको एक नया मौका मिला है, कुछ न्यू, कुछ एडिशनल, कुछ अलग कर दिखाने का। वो इस नक्षत्र से आपको पता लगेगा। क्या पता लगेगा? आपका सप्तमेश सूर्य के नक्षत्र में बैठा है। पार्टनर के स्वभाव में सूर्य की वाइब्रेंट इमेज आपको दिखाई देगी। सूर्य जनरली जल्दी मैच्योर होने वाले प्लैनेट है, 22 के ऊपर मैच्योर हो जाता है। तो इसका अर्थ है कि ये व्यक्ति को जल्दी संबंध देने की कोशिश करते हैं। कंडीशन इज आपका सप्तमेश वहाँ पर बेटर फील कर रहा हो। किसी का सप्तमेश है शनि और वही सूर्य के नक्षत्र में आ गया, तो आप सोचे दोनों के बीच में किस तरह का विवाद है, पिता पुत्र विवाद। तो यहाँ पर भी व्यक्ति के मैरिज या संबंध में यही होगा। मैरिज होती है, संबंध होते हैं, बनते हैं, बातचीत होती है, बट पिता पुत्र डिस्प्यूट, पिता पुत्र विरोध दिखने लग जाता है, आ जाता है बाहर, उड़ल जाता है। तो जितना प्लैनेट यहाँ पर अच्छा फील करेगा उतनी जल्दी वो विवाह की तरफ व्यक्ति को लेके आएगा। बट इन जनरल आई कैन से कि सूर्य के नक्षत्र व्यक्ति को समाज में जल्दी प्रतिष्ठित कर देते हैं, क्योंकि सूर्य समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक है। सोच के देखिएगा, आपकी फैमिली है, आप एक ऐसे पर्सन हैं, एक ऐसे बच्चे हैं जिसको कुछ चैलेंजेस या कुछ इश्यूज़ फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। मदर कहती है कि भाई अब मैं काम नहीं कर पाऊंगी, फादर कहते हैं कि भाई अब मुझसे भी काम नहीं होगा। एज अ पर्सन यू थिंक यार ठीक है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, मुझे मैरिज करके अब आगे घर को बढ़ाना होगा। दैट्स व्हाट सूर्य इज। सूर्य में जनरली जो संबंध होते हैं वो ऐसे होते हैं यार अपने मन की इच्छा को थामो, रोको। व्यक्ति खुद महसूस करता है, मुझे पता है आप ये महसूस करते हैं कि मैं अपनी इच्छाओं को रोकूंगा, मुझे अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, औरों के लिए काम करना है। व्हाट सप्तमेश इन द सूर्यस नक्षत्र। इधर यू और योर पार्टनर फीलिंग दिस, अपनी इच्छाओं को रोक के बैठे हुए हो और अपने आप को डिवोट कर रखा है टुवर्ड द फैमिली, टुवर्ड द परिवार, टू सस्टेन इट, कि भाई आप लोग बेटर बनिए, आप लोग आगे बढ़िए। जैसे सूर्य होता है ना, खुद जलता है और आपको लाइट देता है, उसी तरह सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ सप्तमेश है। आप अपने विवाह को इसी तरह से देखोगे, ठीक है कर लेंगे, पर अगर किसी ने प्रेशर भी करा तो, क्योंकि औरों की मदद करनी है, फैमिली को आगे बेटर सिचुएशन के अंदर लेके आना है या फैमिली को हेल्प करनी है। तो अब इतनी बड़ी राम कथा जो हमने करी है उसका फलसफा ये है कि सप्तमेश का सूर्य के नक्षत्र में होना व्यक्ति को मैरिज की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी का पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है। वो इंजॉयमेंट, वो भाग दौड़, वो घूमना फिरना, वो नहीं, एक ड्यूटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कर्तव्य। भाई कर्तव्य परायण व्यक्ति हूँ, अपना कर्तव्य जो है वो पूरा करूँगा। ऐसे लोग अगर किसी को प्रॉमिस दे दें, दे कंप्लीटली कि भाई उस प्रॉमिस को वो निभाएंगे ही निभाएंगे। और कई बार होता भी ऐसा है। इस नक्षत्र में अगर सप्तमेश हो तो मैं कहता हूँ व्यक्तियों से भाई थोड़ा सोच समझ के ही वादा करना, थोड़ा सोच समझ के प्रॉमिस करना, क्योंकि अगर यहाँ प्लैनेट बिगड़ा हुआ शनि इन द सूर्य नक्षत्र, तो कैसा होगा, आपसे प्रॉमिस करवा देगा। एंड देन जैसे ही आप प्रॉमिस करोगे, जैसे ही आप कुछ भी कहोगे ना यार ये मैं करके दिखाऊंगा, फिर आपको उस चीज़ को करने में तनाव या समस्याओं का देखना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा कि जो मैं चीज़ें करके दिखा सकता था वो ही नहीं हो पा रही हैं, उनमें ही मुझे दिक्कत आ रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्रॉमिस करने से पहले आपने, मान लीजिए लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो संबंध में, प्रॉमिस करने से पहले फैमिली को ध्यान रखना चाहिए। आपका प्रॉमिस, आपका बोलना, आपका प्रॉमिस देना ही संबंधों को या रिलेशन को इधर से उधर करने की व्यवस्था बना सकता है। सेकंड, सूर्य के नक्षत्र में प्रोफेशन क्या होता है, अथॉरिटी वाले होता है। भाई ऐसा ही कोई काम होगा जिसके अंदर पूरी अथॉरिटी पर्सन की रिफ्लेक्ट करे, उसका पूरा डोमिनेंस दिखाई दे, उसकी मोनोपोली दिखाई दे। तो अगर मान लीजिए कि वो पर्सन या वो व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग डोमेन का है, तो हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ चला जाए। और सूर्य के नक्षत्र जितने भी हैं इनके अंदर सरकार की तरफ या फिर मोनोपोली वाले बिजनेस या फिर वर्क की तरफ जाने की संभावना होती है। तो इसमें कार्य क्षेत्र की तरफ से कोई समस्या है, मेरा मानना है कि नहीं। कार्य क्षेत्र या फिर वर्क फ्रंट से बहुत समस्याएं या बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पर कहाँ से चीज़ें जो है डिफ़िकल्ट बन सकती हैं, और मिलना जो है यहाँ पर हाईलाइट के रूप में ये वो संबंध है जो आपको समाज में सम्मान देगा। तो
जिसका मतलब है कि समाज के ही किसी माध्यम से यहाँ पर मिलना पॉसिबल हो सकता है। समाज गए सोसाइटी का कौन सा माध्यम हो सकता है? सोसाइटी के माध्यमों के अंदर हम ले सकते हैं ऑफिस को, गवर्नमेंट स्पेस को, या फिर किसी अथॉरिटी वाले माहौल को या एनवायरनमेंट को। और अगर स्पाउस के लुक्स के बारे में बात करें तो स्पाउस का जो चेहरा होगा वो शार्प होगा, वॉइस जो है वो काफ़ी कमांडिंग हो सकती है, मतलब वो जो बात कहे वो ऐसा ना लगे कि यार मुझे कोई एडवाइस दे रहा है, ऐसा लगे कि यार मेरे को पूरा बता रहा है कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। जनरली मैंने सूर्य पे ये भी देखा है कि इनको बालों से रिलेटेड इशू होते हैं। सप्तमेश अगर सूर्य के नक्षत्र में हो तो या तो पार्टनर और आपके बीच में हेयर रिलेटेड इशू, बालों से संबंधित समस्या एक मेन समस्या बन जाती है, या फिर लंबाई से रिलेटेड समस्या एक मेन समस्या बन जाती है। फिर भी पूरा कैलकुलेशन इसके आधार पे मत कीजिएगा, क्योंकि इन तीनों नक्षत्रों के भी काम करने का अलग तरीका होता है, जिसको मैं अगले सेशन के अंदर एक्सप्लेन करूंगा विद द नेम लेटर्स। तो उसके लिए जो चाहे हमारे साथ कनेक्टेड रह सकता है। थोड़ी और बात करें तो क्या यहाँ पर चुनौती है? इमोशनल जो कंफर्ट होता है, या फिर होता है ना कि मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रीट किया जा रहा है, वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इमोशनल कंफर्ट या एक कामनेस की या एक ऐसी चीज़ की, इन चीज़ों की आप यहाँ पर कुछ कमी देख सकते हैं। और यहाँ पर बेस्ट उपाय क्या होता है? बेस्ट उपाय सूर्य के नक्षत्र में एक ही है कि व्यक्ति को टेम्पल विजिट करते रहना चाहिए, क्योंकि टेम्पल विजिट करने से सूर्य की ऊर्जाएं बहुत हद तक आपका सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं। कि आपको पता है सूर्य जो है वो टेम्पल के कारक हैं। जो भी हम मंदिरों को देखते हैं, जो भी पुराने या प्राचीन मंदिर हैं, सब सूर्य को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, सूर्य को ही दिखाते हैं। सूर्य के कुछ फेमस मंदिर हैं उनको विजिट किया जा सकता है। अदरवाइज सूर्य के सामान्य टेम्पल्स को भी अगर विजिट किया जाए तब भी व्यक्ति अपने संबंधों को बहुत हद तक बेटर कर सकता है। अगर किसी भी प्लैनेट का किसी नक्षत्र में बैठ जाना ऐसे ही नहीं होता, उसके पीछे कोई कॉस्मिक कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ की कोई ना कोई कॉल होती है, कोई कॉस्मिक क्लू, कोई संकेत उसमें छुपा हुआ होता है। जैसे आप सप्तमेश को चंद्रमा के नक्षत्र में देखेंगे तो इसका अर्थ है कि या तो अब तक जब आप इस सेशन को देख रहे हो तब तक आप काफ़ी ऐसे संबंधों में रह चुके हो जिनमें एट अ पॉइंट आपको महसूस हुआ हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें, कुछ चीज़ें मुझसे छुपाई गई, या पिछले जीवन में सिचुएशंस कुछ ऐसी थी जिसमें यू ट्रस्टेड समवन ब्लाइंडली, किसी के लिए बहुत ज़्यादा करा, किसी के लिए मदर की तरह वर्क करा, कंफर्ट प्रोवाइड करा, बट इन रिटर्न आपको वो कंफर्ट लोगों से नहीं मिल पाया। तो इस जीवन में आपके चार्ट ने क्या कहा? आपके चार्ट ने कहा कि भाई अब का जो आपका स्पाउस होगा वो आपको कम से कम ये चीज़ तो प्रोवाइड करे ही करे, ये तो मस्ट चीज़ है। अगर स्पाउस की तरफ से इमोशनल कंफर्ट की जगह इमोशनल चैलेंजेस दिखाई देते हैं तो पर्सन कई बार सप्तमेश चंद्रमा के नक्षत्र में विवाह के लिए मना कर देता है। द पर्सन सेज भाई चंद्रमा होने को बहुत जल्दी मैच्योर होता है, जल्दी ही किसी संबंध में एंटर कर जाता है, जल्दी ही किसी कनेक्शन को समझने की कोशिश शुरू कर देता है। फिर भी अगर दिख जाए इस पर्सन को कि भाई ये जो पर्टिकुलर संबंध है ये मुझे इमोशनल कंफर्ट नहीं, इमोशनल स्ट्रेस दे रहा है, कम आउट, तो उस चीज़ से ये निकल भी आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मून के नक्षत्र में अगर लुक्स की बात है, बेफिक्र हो जाइए। सप्तमेश मून के नक्षत्र में डेफिनेटली अच्छे लुक्स देता है। वेल्थ की बात है तो बहुत अच्छी वेल्थ भी दे देता है, क्योंकि चंद्रमा भी वेल्थ का एक हिडन कारक है। लक्ष्मी ऊर्जा चंद्रमा के पास भी मौजूद है। हीलिंग की भी एक अद्भुत क्षमता चंद्रमा के पास है। बट वरीड किस चीज़ में होना चाहिए? केवल और केवल कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बातें हमसे छुपाई जा रही हैं इस चीज़ को लेके, चाहे वो हस्त नक्षत्र हो, चाहे वो रोहिणी हो, चाहे वो श्रवण हो, इन तीनों नक्षत्रों के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ बातों का हमसे छुपाए जाना, इसका फियर या इसका जो संकेत है वो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। कोई मुझसे कहे कि मेरा सप्तमेश इस नक्षत्र में है, मैं 2-3 ऐसे संबंधों में रहा हूँ जिनमें मुझे एट अ पॉइंट महसूस हुआ कि ये इन्फॉर्मेशन, ये बातचीतें मुझसे छुपाई गई, तो क्या मैं किसी संबंध में जाऊँ? आपका पार्टनर जब आपके जीवन में प्रवेश करेगा उससे पहले ही हवाएं या फिर आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें आपको कुछ बदलाव नोटिस होंगे। वो बदलाव किस तरह के हो सकते हैं? वो बदलाव ऐसे हो सकते हैं कि यू आर बिकमिंग मोर इमोशनली स्टेबल नाउ। आप एक ऐसे व्यक्ति बनना शुरू हो चुके हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल है और हर व्यक्ति की में जैसे होता है ना जंप कर जाना, नहीं जो बात सुनी उसको विश्वास कर लेना, नहीं, बहुत सोच विचार करके आप चीज़ों को बिलीव करते हो, चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करते हो या विश्वास करते हो। तो यहाँ पर इस तरह के चेंजेस आपको आपके पर्सनालिटी में होते हुए दिखाई देंगे कि कुछ बदल रहा है मेरे अंदर। और जब ये चेंजेस होना शुरू हो जाएं वे यू फील कि अब मैं बहुत
कैलकुलेटिव होके प्रैक्टिकल तरीके से एनालिटिकल अप्रोच से ही किसी संबंध को अप्रिशिएट करता हूँ या किसी संबंध में एंटर करता हूँ, देन यू शुड नो कि अब आपके जीवन में स्पाउस जो है उसके आने के चांसेस प्रबल हो चुके हैं। जब तक ये मून के अंदर कभी कभी फ्लर्टी टेंडेंसीज भी होती हैं, ऐसी टेंडेंसीज कि हर पर्सन को जो इनके जीवन में आया, दे आर लाइक हर व्यक्ति को हीलिंग देने में लगे हुए हैं, हर व्यक्ति को मदद करने में लगे हुए हैं, हर व्यक्ति को जो कितना भी बुरा दिखता है उससे भी कहेंगे भाई तुम बहुत शानदार दिखते हो, बिकॉज दे आर जस्ट इनडायरेक्टली मेकिंग दैट पर्सन फील बेटर, उसको अच्छा फील करा रहे हैं, उसको हील कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ये अपनी लाइफ का एक एम बना लेते हैं कि लोगों को बस मुझे हील करते जाना है। लेकिन जब आपके जीवन में आपका पर्सन आएगा, स्पाउस आएगा, तो डेफिनेटली आपके पास एक क्रिटिकल अप्रोच होगी, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होगा टुवर्ड थिंग्स, नॉट लाइक जंपिंग डायरेक्टली। सेकंड, अबाउट प्रोफेशन अगर मैं कहूँ तो हीलिंग के प्रोफेशन से पर्सन जुड़ सकता है, साइकोलॉजी के प्रोफेशन से व्यक्ति जुड़ सकता है। इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा काम जिसमें इंट्यूशन की बहुत आवश्यकता है, डिज़ाइनिंग की बहुत आवश्यकता है, क्रिएटिविटी की बहुत आवश्यकता है, उनसे व्यक्ति जुड़ सकता है। और अगर लुक्स के बारे में कहूँ तो चंद्रमा को फलदेविका में राउंड प्लैनेट बोला गया है, मतलब गोल फेस वाला, तो थोड़ा हेल्दी आप कह सकते हैं, अच्छे लुकिंग का पर्सन आप कह सकते हैं, फेयर लुक होते हैं चंद्रमा के। और चंद्रमा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोई ना कोई दाग। आप चंद्रमा को जब भी देखें कोई स्पॉट, कोई दाग दिखाई दे सकता है। फिकल माइंडेड है कि बहुत चेंज होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं, दो चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। तो पार्टनर अगर आपसे मिले, कोई व्यक्ति आपसे मिले, तो हो सकता है वो शुरुआत में ही आपको ऐसी ऐसी बातें अबाउट देयर फैमिली बताना शुरू कर दे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है हमारे जीवन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर। या फिर आपके तरफ अगर कोई स्पॉट है, कुछ गलत है, तो वो सबसे पहले हाईलाइट होगा या दिखाई देगा ही देगा। इवन संबंध में भी कुछ दाग लगने के या फिर कुछ आप कह सकते हैं इमेज खराब होने के चांसेस बहुत हद तक प्रबल हो जाते हैं जब मून इन नक्षत्रों, जब सप्तमेश इन नक्षत्रों में बैठता है। ध्यान रखिएगा, सप्तमेश इज द एनर्जी, चंद्रमा इज द एनर्जी यू आर लुकिंग फॉर, जो आपको चाहिए पिछले जीवन में आपने लोगों को बहुत प्रोवाइड करी है। इस जीवन में भी जब कोई आपके साथ आएगा, सामने आएगा, दैट पर्सन गोना फील एट कम्फर्ट, एट होम, कि भाई बहुत शांति मुझे मिल गई है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके पर्सपेक्टिव को एक क्रिटिकल, एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ही बना के रखना है, तभी जाके यहाँ सप्तमेश विवाह में जाएगा। अदरवाइज तो वो ट्रॉमा डेवलप कर लेता है कि यार इन्वेस्ट हुआ, फिर मुझसे कुछ बात छुपाई गई, वहाँ गया, वहाँ कुछ बातें छुपाते हैं, तो बार बार इन्फॉर्मेशन का हाइड होना बिकम्स अ क्रिटिकल इशू है। अगर हम बात करें और नक्षत्रास की, कॉजेस में भी डिटेलिंग है, रोहिणी अलग काम करेगा, हस्त अलग काम करेगा, श्रवण अलग काम करेगा, तो उसको हम अगले सेशन में समझेंगे। नेम लेटर्स को जैसे कि चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो पिछले जीवन में आपने हीलिंग बहुत करी होगी और इस जीवन में आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपको हील करे, कोई आपका साथ दे, कोई आपकी मदद करे। सेम गोज विद मंगल। मंगल बहुत ट्रस्ट करने वाला प्लैनेट है, मतलब एक सोल्जर जो किसी के लिए युद्ध में जाए, अपने जीवन की भी परवाह ना करे, उससे ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी प्लैनेट कौन सा हो सकता है। इसी तरह मंगल पिछले जीवन के किसी कार्मिक कॉर्ड को या कनेक्ट को दिखाएगा। हो सकता है पिछले जीवन में आपने लोगों में बहुत ट्रस्ट करा हो, बहुत विश्वास करा हो, लोगों के कार्य करे हों, और इस जीवन में हम चाहते हैं कि भाई लोग आप पे विश्वास करें, ट्रस्ट करें और आपके लिए कुछ कार्य करें, सबॉर्डिनेट का रोल परफॉर्म करें। तो सप्तमेश का मंगल के नक्षत्र में होना इटसेल्फ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं विवाह, संबंध, मैरिज, रिलेशन, इनसे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण डिज़ायर है कि मैं जो भी बात कहूँ, जो भी मेरी तरफ से चीज़ निकले, जो भी मेरा आउटपुट हो, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो, उसको मेरे पार्टनर की तरफ से कंप्लीट सपोर्ट प्राप्त हो, कंप्लीट सबॉर्डिनेशन प्राप्त हो। मैं कहूँ हाँ, पार्टनर कहे हाँ। जब ये चीज़ महसूस हो जाती है, फील हो जाती है कि सामने वाले की तरफ से आ सकता है, दूसरा पर्सन मुझ पर ट्रस्ट करेगा, नो मैटर मेरी सिचुएशन कैसी है। जैसे किसी फीमेल के लिए सप्तमेश मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि अगर मैं ऑफिस जाऊँ, मैं जॉब करूँ, तो मेरा पार्टनर मेरे ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट करे, कंप्लीट फेथ रखे। ये फेथ के नक्षत्र होते हैं मंगल के नक्षत्र। मैं तो मानता हूँ मंगल के नक्षत्र में सप्तमेश, मैरिज का थीम या संबंध का थीम ही फेथ के आसपास चलता है। पिछले जीवन में शायद वो फेथ शेक हुआ था, या हो सकता है कि वो समय नहीं था, साहस नहीं था, जिसकी वजह से आप अपने प्रॉमिसेस को कंप्लीट नहीं कर पाए। बट इस जीवन में आप फील करोगे कि मैं जब भी संबंध में जाऊँ, प्रॉमिस को या फिर उस फेथ को निभाने की या बनाए रखने की, बचाए रखने की कोशिश करो। मंगल के नक्षत्रों को देखिए, पहला नक्षत्र है मृगशिरा। मृगशिरा मतलब सर्च करने वाला। तो मंगल का पहला ही नक्षत्र सर्च करता रहता है, नए नए ऑप्शंस को तलाश करता रहता है। आप किन केसेस में नए ऑप्शंस की तलाश करते हो? आप उन केसेस में नए ऑप्शंस की तलाश करते हो जब आपको महसूस हो कि यार ये जो पर्सन है इज़ नॉट हैविंग कंप्लीट फेथ ओवर मी, मेरे ऊपर पूर्ण ट्रस्ट नहीं है,
तो मंगल के नक्षत्रों में ये ट्रस्ट या फेथ की जो आवश्यकता है या अवधारणा है बहुत हद तक बढ़ जाती है। अगर आपका सप्तमेश भी मंगल के नक्षत्र में है और वहाँ पर वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, लेट्स से जुपिटर इज इन मंगल्स नक्षत्र, लेट्स से प्लैनेट सूर्य इज इन मंगल्स नक्षत्र, तो ये लॉयल प्लैनेट्स हैं, बेटर फील करेंगे। बट वीनस जैसा प्लैनेट है या मून जैसा प्लैनेट है मंगल के नक्षत्र में, मून जिसकी खुद की 27 पत्नियां हैं, तो वहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर जो है वो डिक्लाइन हो जाता है और व्यक्ति डीले या फिर एक डिनाइल जैसी सिचुएशन महसूस करता है। वो महसूस करता है कि यार जिस पर्सन पे मैंने ट्रस्ट करा, नॉट हैविंग कंप्लीट फेथ और कंप्लीट ट्रस्ट ओवर मी। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो प्लैनेट बैठा हुआ है, द प्लैनेट बाय नेचर इज अ लॉयल प्लैनेट, अ ट्रस्ट वर्दी प्लैनेट, अ गुड प्लैनेट, अ एक्सॉल्टेड प्लैनेट, या अच्छी राशियों में बैठा प्लैनेट है, मंगल के नक्षत्र में है, तो बहुत जल्दी संबंध बन जाएंगे। बट अगर वहीं फिकल माइंडेड है, कोई नीच का प्लैनेट है या कोई ऐसा प्लैनेट है जो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज में है, जैसे चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, तो वो फिजिकल अट्रैक्शन दे सकता है, बट द पर्सन विल सर्च न्यू ऑप्शंस टिल उसको वो महसूस ना हो जाए कि यार ये जो व्यक्ति है इसका मेरे ऊपर कंप्लीट फेथ या कंप्लीट सबॉर्डिनेशन है, ये मेरी मदद हर सिचुएशन में करेगा। तो यहाँ पूरा पैटर्न, पूरा थीम है, मेरी मदद हर सिचुएशन में की जाए, मैं जैसा भी हूँ उसको सपोर्ट किया जाए, मतलब मुझको क्वेश्चन ना करे, मुझको गलत तरह से ना देखे, गलत नज़रों से ना देखे। दैट्स व्हाट मंगल वांट फ्रॉम इट्स ऑल नक्षत्रास। सेकंड बात आती है मिलने के स्थानों की। तो मिलने के स्थानों में देखिए मंगल के स्थान बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र तो ऐसा है जो कि सर्च करता रहता है नए नए ऑप्शंस की। तो मृगशिरा नक्षत्र को तो कहते हैं कि सप्तमेश अगर इसमें हो तो व्यक्ति को ऑप्शन जो है वो अलग अलग स्फेयर से आते रहते हैं। जैसे कि आप भी सर्च कर रहे हो मैट्रिमोनियल पे, आपके फादर कर रहे हैं, मदर कर रहे हैं, सिस्टर कर रही हैं, सिस्टर इन लॉ कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं संबंध, कहीं ना कहीं से आए जा रहे हैं, नए नए ऑप्शंस बनाए रखे हैं पर्सन ने। तो अलग अलग ऑप्शंस का डेवलपमेंट हो जाता है मृगशिरा नक्षत्र में, और ऐसे ही दूसरे नक्षत्र भी अलग तरह से कार्य करते हैं, जिसको हम अगले सेशन में बाय डिस्टेंस, प्लेस एंड नेम लेटर हाउस कवर करेंगे। बट वन थिंग फॉर श्योर इज कि मंगल के जो भी नक्षत्र हैं इनमें व्यक्ति का मिलना इन जनरल बहुत एफर्ट्स के बाद होता है, बहुत मेहनत के बाद होता है, क्योंकि मंगल जैसा मैंने कहा ट्रस्ट इज़ द अप्रोच और द कॉल ऑफ मंगल। मून की ऐसी कॉल नहीं है, मून को तो ये है कि भाई ये अच्छा दिख रहा है, बस ये पर्सन मेरा हो सकता है। बट मंगल की क्या अप्रोच है कि भाई अच्छा दिखे मत दिखे, लुक्स में कैसा भी हो आई डोंट केयर, बट इन डेप्थ अंदर से व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। अंदर से अच्छे का मतलब है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मेरे ऊपर कंप्लीट फेथ, ट्रस्ट बनाए रखे। ये इसकी बेसिक कॉल है। जब तक ये पूरी नहीं होती मुश्किल रहता है। अगर लुक्स के बारे में कहें तो मंगल के प्रोमिनेंट मार्क दिखाई देते हैं फेस पे, चेहरे पे या बॉडी पे, कोई तिल होना, कोई मार्क होना, बिकॉज मंगल जो है वो कहीं ना कहीं केतु को रिफ्लेक्ट करता है, केतु को मिरर करता है, जिसकी वजह से मार्क, निशान, तिल ऐसी चीज़ें होना बहुत कॉमन पार्टनर के स्वभाव पे या शरीर पे हो जाती है। ओवरऑल एक वेल बिल्ड पर्सनैलिटी मंगल की होती है। मैं तो मानता हूँ मंगल की पर्सनैलिटी बहुत हेल्दी नहीं होती, दे आर मोर लाइक कि शार्प जॉलाइन है, एक शार्प पर्सनैलिटी है एंड बहुत एनालिटिकल पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को बहुत रिफाइन करके देखने का तरीका, छोटी छोटी डिटेल नोटिस करने का तरीका। बट वन थिंग फॉर श्योर इज कंप्लीट फेथ ओवर यू। अगर आपने कह दिया कि भाई इस काम को करना है, तुम्हें ये रिस्क लेनी होगी मेरे लिए, तो वो पर्सन वो रिस्क ले ले। और मेरा मानना है कि सप्तमेश इस नक्षत्र में है तो वो पर्सन वो रिस्क लेने को तैयार होगा, वो कहेगा हाँ ठीक है अगर ये कहोगे तो आई डू दैट। प्रोफेशन भी कुछ इसी तरह के होंगे, जैसे कि डिफेंस हो गया, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गई, कोई टेक्निकल फील्ड हो गई, मेडिकल साइंस हो गया, कुछ भी ऐसा कोई वर्क फील्ड या वर्क एनवायरनमेंट जिसमें मंगल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो, घूमने फिरने का काम अधिक हो, थोड़ा सोचने का काम अधिक हो, या फिर एक स्किलफुल वर्क अधिक हो, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर होता है। अब कोई व्यक्ति कहे कि यार मेरा तो पर्सन जो है वो एविएशन इंडस्ट्री के अंदर है, तो वहाँ पर भी मंगल रिफ्लेक्ट कर सकता है बाय डिफरेंट नक्षत्र, जिसको मैं अगले सेशन में बाय प्रोफेशन भी कवर करूँगा। बट द कार्मिक थ्रेड इज़ कि मुझे कहीं ना कहीं वो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति मिलना चाहिए। अगर वो मिल जाता है दैन ये बहुत फास्ट है, और अगर वो नहीं मिलता तो फिर इसमें डीले चलता रहता है, या फिर कह सकते हैं बना रहता है। अगर हम बात करें राहु नक्षत्र की, तो राहु के नक्षत्र एक अलग ही तरह ऑपरेशन अपना करते हैं। मतलब राहु के नक्षत्र तो अलग ही दुनिया के नक्षत्र हैं। शुरुआत होती है कहाँ से? शुरुआत होती है आद्रा से, बीच में आता है स्वाति और लास्ट का है शतभिषा। तो राहु के नक्षत्रों की थीम क्या है? राहु के नक्षत्रों की थीम इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, बिकॉज राहु इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। राहु इज ऑल अबाउट अनकल्चर्ड और ऑर्थोडॉक्स थिंग, या ऐसी चीज़ें जिसके अंदर व्यक्ति को, सोसाइटी को या समाज को कुछ चैलेंज करना पड़े। तो मैं मानता हूँ
सप्तमेश का राहु के नक्षत्र में होना इंडिकेट करेगा कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं आपने समाज के या सोसाइटी के बने हुए नियमों को चैलेंज किया है, उनको अपनी तरफ से धक्का पहुंचाने की कोशिश करी है कि भाई ये जो रिलेशंस लोगों ने कहे कि वो ठीक नहीं है, गुड नहीं है, अच्छे नहीं है, यू सेड नहीं भाई ये ठीक है, आई डू दैट, मैं इनको करूँगा, मैं इनकी तरफ जाऊँगा। और मैं तो मानता हूँ राहु के नक्षत्र जो है वो कलयुग में बहुत अच्छी तरह कार्य करते हैं। तो सप्तमेश का राहु के नक्षत्र में होना पर्सन को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव टुवर्ड मैरिज प्रोवाइड करता है। उसका पर्सपेक्टिव बहुत स्ट्रॉन्ग आपको बनता हुआ मिलेगा। अगर उसने कह दिया कि भाई मुझे नहीं करनी मैरिज तो नहीं करनी, जब बात होती है उन मैरिजेस की जिनमें व्यक्ति शायद नो कि कभी मैं विवाह ही नहीं करूँगा, आपको वहाँ राहु का दखल मिलेगा ही मिलेगा। अब यू विल से कि भाई राहु तो अटैचमेंट का कारक है। भाई अटैचमेंट स्वयं से भी ये दिखा सकता है, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। सप्तमेश इसमें बैठा है विवाह से, विवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि विवाह की तरफ मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही वैलिड रहेगा। तो आप भी मैरिज में तभी एंटर कर पाएंगे, आपका सप्तमेश इंडिकेट करता है, जब आपको कोई ऐसा पर्सन मिले हु सेज कि भैया तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम ओके विद योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल समर्थ हूँ, सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू को, और यही मुझे सबसे सही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई देता है। अगर आपने ऐसे कोई संबंध देखे जिसमें द पर्सन इज कॉन्स्टेंटली चैलेंजिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो हो सकता है आप विवाह को या संबंध को मना ही कर दें अपनी तरफ से। आद्रा नक्षत्र, आद्रा इज ऑल अबाउट रोने का, थोड़ा क्राइंग नक्षत्र है, बट उसके अंदर इंटेंस ऊर्जा जो है वो समाहित है। स्वाति नक्षत्र भी ऐसा ही है। स्वाति नक्षत्र का रिप्रेजेंट करता है एक अकेला फ्लावर, एक अकेली डंडी पे खड़ा पौधा जो हवा के खिलाफ खड़ा है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितनी चैलेंजेस मेरी तरफ क्यों ना आ जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड मैरिज नहीं बदलने वाला है। और यही वो कार्मिक थ्रेड है जो आपको और आपके पार्टनर को कनेक्ट करता है। पिछले जीवन में आपने सोसाइटी के खिलाफ जाके, या फिर मैं कहूँगा सोसाइटी को चैलेंज करके संबंध बनाने की कोशिश करी थी, वहाँ भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड था, और इस जीवन में भी आप फील करेंगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है। बट हाँ, इस नक्षत्र में सप्तमेश के होने से आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण डायमेंशन, मैरिज का डायमेंशन, कार्मिक कंट्रोल में आ जाता है। अब ये कार्मिक कंट्रोल इस तरह का है, यू गोना फील, क्योंकि राहु जो है वो फ्यूचर का प्लैनेट है, भविष्य का, कि मुझे मेरे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए मैरिज इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। कई केसेस में व्यक्ति पैरानॉइड हो जाता है, वो महसूस करता है कि भाई अगर मैंने मैरिज कर ली तो मेरा भविष्य ही बिगड़ जाएगा। और कई केसेस में व्यक्ति बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। वो महसूस करता है कि विवाह के बिन मेरा भाग्य बनेगा ही नहीं। तो दोनों तरफ के एक्सट्रीम केसेस को राहु के नक्षत्र रिफ्लेक्ट करते हैं या दिखाते हैं। पार्टनर के बारे में कुछ स्पेशल बताऊं तो राहु के नक्षत्रों में टीथ गैप, टीथ रिलेटेड इश्यूज़ और किसी तरह का फोबिया दिखाई देता है। तो आप इन 3 चीज़ों को देख सकते हैं कि पार्टनर के फेस में क्या आपको इस तरह के कुछ इश्यूज़ या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, या फिर किसी तरह का फोबिया, किसी तरह के चैलेंजेस, किसी तरह की ऐसी बात जिसमें पार्टनर इज सेइंग वन थिंग एट वन टाइम एंड डिफरेंट थिंग एट अनदर टाइम। ये भी इस नक्षत्र की एक मेन अप्रोच या मेन कॉल कई केसेस में मैं कहूँगा बन जाती है या हो जाती है। ज़्यादातर यहाँ पर जो मुलाकातें हैं, राहु को आप जानते हैं कैसे मिल सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, हवा में मिलेगा। हवा में मिलने का मतलब है किसी प्लेन से आप कहीं यात्रा कर रहे हो, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पर आप किसी पर्सन से मिल सकते हो। एक सिटी से दूसरी सिटी बाय प्लेन आप जा रहे हो, तो यहाँ पर पार्टनर से मिलने की संभावनाएँ थोड़ी हद से अधिक बढ़ जाती हैं या हद से अधिक हो जाती हैं। आद्रा में, आद्रा इज़ ऑल अबाउट आंसू, आद्रा इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल या फिर कोई पेन। तो आद्रा में जनरली जब सप्तमेश होगा तो मुलाकात थोड़ी पेनफुल एनवायरनमेंट में होगी। स्वाति इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग द सोसाइटी। तो स्वाति में तब आप किसी से मिलोगे व्हेन यू फील कि भाई मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ और सारी हवाएं मेरे खिलाफ चल रही हैं, सब कुछ अब मेरे खिलाफ हो गया है, तब आप किसी पर्सन से मिल सकते हो। शतभिषा इज़ 1000 ऑप्शन। शतभिषा में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। शतभिषा में तो मैं कहूँगा कि घर पे बैठा बैठा व्यक्ति अगर ऑनलाइन भी रहे तब भी बहुत सारे संबंध वो बिल्डअप कर सकता है या बना सकता है। तो इस तरह से राहु इन डिफरेंट नक्षत्र, सप्तमेश इन राहुज नक्षत्र इज़ अ यूनिक अप्रोच टुवर्ड थिंग्स या टुवर्ड लाइफ, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर नक्षत्र हैं राहु के, वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नक्षत्र भी हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव नक्षत्र भी हैं। बट वन थिंग फॉर श्योर इज़, जहाँ केतु के नक्षत्र में व्यक्ति ने खुद महसूस कर लिया कि कुछ होगा नहीं या फिर चीज़ें थोड़ी डिस्टर्ब है, मैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखता, राहु के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठ जाता है, व्यक्ति उनके ऊपर पूर्ण कंट्रोल करना चाहता है, पूर्ण कंट्रोल लेना चाहता है उसका। तो सप्तमेश जब राहु के नक्षत्र में है तो विवाह का, संबंध का आप पूर्ण कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हो। और अगर आपको ये नहीं मिला तो फिर यहाँ पर आप मानोगे कि यार विवाह की जो गाड़ी है नॉट वर्किंग फाइनली,
मतलब वो थोड़ी सही तरीके से नहीं चल पा रही है, वो थोड़ी स्टेबल आउट नहीं हो पा रही है। अब कोई कहे कि यार मेरे पार्टनर को जो है वो चार्मिंग, उसके लुक्स अच्छे होंगे या नहीं होंगे, चार्मिंग जो अप्रोच या वाइब होती है राहु के नक्षत्रों की, तो वो दिखाई देगी ही देगी। कई बार आंखें बहुत ज़्यादा होती हैं, अट्रैक्टिव हो जाती हैं राहु नक्षत्र की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर समाहित हो सकती हैं। स्टिल द नेम लेटर्स, द डायरेक्शन, द प्लेस एंड अबाउट द स्पेसिफिक नक्षत्र वी गोना कवर इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेशन जो है वो सोच के देखिए सप्तमेश गुरु के नक्षत्र में ही क्यों मिला। किसी और नक्षत्र में मिल जाता, राहु के में मिल जाता, चंद्रमा के में मिल जाता। पिछले जीवन में आपने समाज को गुरु से रिलेटेड चीज़ें प्रोवाइड करी हैं और लोगों के भाग्य को जागृत करा है और लोगों की मदद आपने करी है। हमेशा हर व्यक्ति के लिए आप उपस्थित रहे हैं, समाज के, सोसाइटी के कार्य आपने करे हैं, लोगों के जीवन में आपने लाइट जलाई है, उनको डायरेक्शंस दी है, उनको बताया है क्या आपको करना है। इस जीवन में आप चाहते हैं कि कोई यही कार्य आपके लिए करे जो पिछले जीवन में आप लोगों के लिए कर रहे थे, इसीलिए तो आपको सप्तमेश गुरु के नक्षत्र में मिला। यही वो कॉस्मिक कार्मिक कनेक्शन है। जिस दिन आप स्पाउस से मिलेंगे, अपने पार्टनर से मिलेंगे, होता है कि भाई मैं कैसे पहचानूं किसी व्यक्ति को। सबसे पहले ये फील होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि बस यही वो पर्सन है जो मेरे भाग्य को जागृत कर सकता है, मुझे सही निर्णय, सही डायरेक्शंस दे सकता है और मुझे सही जगह पहुंचा सकता है। जो कार्य मैं पहले कर करके थक चुका हूँ, औरों की मदद कर करके थक चुका हूँ, इस जीवन में कोई मेरी मदद करने वाला भी तो मुझे मिले। सप्तमेश इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर। अब चाहे वो विशाखा हो, चाहे वो पुनर्वसु हो, चाहे वो पूर्वाषाढ़ा हो, महसूस यही ऊर्जा आपको होगी। इसीलिए तो आपके प्लैनेट ने इस नक्षत्र को चुना है। ज़्यादातर मीटिंग प्लेसेस कैसे बनेंगे, स्पाउस की व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, उसकी पर्सनालिटी में कुछ दिखे ना दिखे, आपको जुपिटर का टच महसूस होगा ही होगा। अब जुपिटर का टच किसी भी तरह का हो सकता है। व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, व्यक्ति समाज में अच्छा स्थान रख सकता है, उसका नेम फेम अच्छा हो सकता है, सोसाइटी में अच्छी रिस्पेक्ट उन लोगों की हो सकती है। या फिर विशाखा नक्षत्र में कई बार डबल ब्रांचेस होती है। विशाखा का स्पेशल प्रेडिक्शन पॉइंट होता है कि अगर आपका सप्तमेश इसमें बैठा है तो आपके जीवन में एक जैसे दो संबंध आ सकते हैं, एक जैसे दो रिलेशंस आ सकते हैं, एक जैसी दो सिचुएशंस हो सकती हैं। तो हर नक्षत्र भी अलग अपनी फाइनल ट्यूनिंग के ऊपर काम करता है। बट इस सेशन में आपने ये समझा कि वो कॉस्मिक कार्मिक कनेक्शन क्या है, क्यों आपका सप्तमेश उसी प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और अगर आप मैरिज में डिले, डिनाइल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा इस नक्षत्र में वैसे तो चीज़ें बहुत जल्दी होती हैं, क्योंकि गुरु स्वयं भाग्य के कारक हैं, तो वहाँ चीज़ें बहुत फास्ट होती हैं, चीज़ें जल्दी होती हैं। व्यक्ति का विवाह या संबंध या रिलेशंस बहुत तेज़ी से या फास्ट डेवलप होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं वो संबंध नहीं बन पा रहा, क्योंकि मैं जितने भी लोगों को मिलता हूँ वो लोग चीटर होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उनका ही आप करते रहिए, उनकी ही मदद करते रहिए, उन्हीं को मदद की बहुत आवश्यकता है, वो मेरी क्या मदद करेंगे। तो मुझे कोई मदद करने वाला व्यक्ति ही नहीं मिल रहा। तब व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र का बहुत फाइनल उपाय मैं आपको बताता हूँ, फाइनल रेमेडी आपको बताता हूँ कि जब भी कोई प्लैनेट इनके नक्षत्र में आता है तो रोटी लेनी चाहिए, थोड़ी सी पीली दाल और गुड़ रख के किसी गाय को खिलाने से गुरु के नक्षत्र में बैठे किसी भी प्लैनेट को बहुत हद तक शांति जो है वो प्राप्त हो जाती है। मैंने बहुत सिंपल सा एक सटेबल एक उपाय आपको प्रोवाइड इस सेशन के अंदर किया है। इसके साथ स्पाउस के व्यक्तित्व में जैसा मैंने कहा गुरु रिफ्लेक्ट होगा। एक भारी प्लैनेट है, एक स्थूल प्लैनेट है, थोड़ा हेल्दी पर्सन हो सकता है, थोड़ा ग्रेविटेशनल पुल उसका अधिक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 10 लोगों में बैठे और बातचीत करे, व्यक्ति अलग दिखाई दे। एक ईश्वरीय तेज जुपिटर के ऊपर हमेशा रिफ्लेक्ट होता है या हमेशा झलकता है। लेकिन इन सब बातों में ये भी ध्यान रखिएगा कि गुरु के नक्षत्रों के अंदर भी ड्युअलिटी या डिफरेंसेस बहुत होते हैं, क्योंकि गुरु की दोनों राशियां धनु और मीन दोनों ही द्वि स्वभाव की राशियां हैं। तो यहाँ पर पार्टनर कई बार बाहर अलग दिखाई देता है और उसका व्यक्तित्व, भीतरी व्यक्तित्व अलग दिखाई देता है। जैसे कि बाहर अगर इंट्रोवर्ट है तो हो सकता है आपके साथ बहुत एक्सट्रोवर्ट बन जाए, आपके ऊपर पूर्ण कंट्रोल करने की कोशिश करे। या बाहर बहुत अगर लिबरल व्यक्ति है तो अंदर बहुत ऑर्थोडॉक्स भी हो सकता है। तो इसमें एक डिफरेंस या एक डिलेमा या फिर एक ड्युअलिटी हमेशा व्यक्तित्व में पार्टनर के बनी रहती है। पार्टनर के जीवन में प्रवेश करने से पहले ही सिचुएशंस ऐसी होने लगेंगी जिसमें आप अध्यात्म, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी या इन चीज़ों की तरफ आपका रुझान एकदम से बढ़ गया। ये ध्यान रखिएगा, सप्तमेश आपके जीवन में आएगा उस नक्षत्र, उससे पहले वो नक्षत्र आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। तो पार्टनर के जीवन में आने से पहले ही इस नक्षत्र का प्रभाव आपको अपने जीवन में आता हुआ दिखाई दे जाएगा। और इसी के साथ अगर आपका सप्तमेश इस नक्षत्र में बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, जैसे कि चंद्रमा इन द गुरुज नक्षत्र स्वीलिंग बैटर, तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। वहीं पर अगर यहाँ पर एक उग्र प्लैनेट जैसे राहु, जैसे मंगल, ये गुरु के नक्षत्र में बैठ जाए तो एक तनाव या एक डिफरेंट
और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टनर के साथ या स्पाउस के साथ ये बनवा सकते हैं। तो ध्यान हमें इन मैटर्स का या इन बातों का रखना चाहिए कि जो पार्टनर है, जो व्यक्ति है, इसके अंदर डिलेमा या डुअलिटी दिखाई दे सकती है। व्यक्ति के स्वभाव में गुरु तत्व विद्यमान होगा, चाहे वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति हो, चाहे वो उसकी इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट हो। मेरा किसी व्यक्ति जो कि इंटेलेक्चुअल चीज़ों की तरफ वर्क करता है तरफ एक नेचुरल इंक्लाइनेशन रहेगा। एंड इस जीवन का कार्मिक कनेक्शन जुपिटर की वजह से है। जनरली अर्ली संबंध दिखाता है, बट फिर भी अगर डीले का सामना कर रहे हो तो आपकी लोकेलिटी अच्छी नहीं है, आपको वो अच्छे लोग ही नहीं मिल पा रहे जो आपके लिए कुछ करें। उनको तो यह है कि भाई मेरा पहले तुम कर दो, मेरी मदद पहले कर दो, और आपको ये चाहिए कि इस जीवन में कोई आपकी मदद करे। तो इसमें कई बार आफ्टर द मैरिज व्यक्ति के जीवन में एक बेटरमेंट, ग्रोथ या फिर भाग्य उदय तक की सिचुएशन आप देख सकते हैं। अब कोई कहेगा नहीं मेरे तो उल्टी हो गई, मेरे तो दिक्कतें आ गई। भाई विशाखा नक्षत्र मैंने आपको कहा एक कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र है, पुनर्वसु भी एक कॉम्प्लिकेटेड नक्षत्र है, तबाही के बाद बसना। तो इनको आगे हम और डिटेल में समझेंगे बाय नेम लेटर, बाय डायरेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर हम बात करें अबाउट शनिज नक्षत्र, तो सोचिए आपका सप्तमेश शनि के नक्षत्र में ही क्यों? भाई बुध के नक्षत्र में चले जाते हैं, भाई राहु के में चले जाते हैं, बट वाई सैटर्न्स नक्षत्र? पिछले जीवन में आपने समाज को, सोसाइटी को शनि प्रदान करे हैं। प्रदान करे हैं का मतलब है कि आपने कभी भी समय नहीं देखा। जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, पिछले जीवन में आपने 9 to 5 का कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा। आपने कहा जब भी किसी को कुछ आवश्यकता है मैं वहाँ पर खड़ा हूँ, मैं मदद करूँगा, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं। शनि कहते हैं मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मेन प्लैनेट हूँ। तो आपने हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछले जीवन में उठाई है, और आप इस जीवन में महसूस कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं अपने पार्टनर से कि भाई मेरी आज ये स्थिति है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो यहाँ पर उस पार्टनर की तरफ तलाश हमेशा बनी रहती है जो आपसे ये पॉइंट आके कह दे कि अब तुम्हें फिक्र करने की या वरिड होने की आवश्यकता नहीं है। आई एम देयर ऑलवेज रेडी टू टेक योर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई बार होता है कि शनि के नक्षत्र में जब सप्तमेश है कि भाई मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है कि मेरे सर के ऊपर बहुत ज़्यादा समस्याओं का या फिर बहुत ज़्यादा बोझ का टोकरा धरा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरे सर के ऊपर, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पार्टनर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा ले। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आप विवाह की तरफ या संबंध की तरफ आकृष्ट हैं, क्योंकि आप चाहते हैं यार इतनी सारी समस्याएं मेरी तरफ, मैं सबके लिए ऑल द टाइम अवेलेबल रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, कोई मेरे लिए अवेलेबल क्यों नहीं रहता? सैटर्न्स नक्षत्र, यही वो थीम है कार्मिक कनेक्ट का। दिस इज द मेन कार्मिक कनेक्ट थीम, जो आप अब तक अनजान थे जिस चीज़ से कि भाई हम संबंध में या विवाह में क्या ढूंढ रहे हैं। अब कोई कहे कि भाई शनि के नक्षत्र में है तो डिले होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड बात है कि डिले होगा, लेकिन डिनायल नहीं होगा, क्योंकि सैटर्न के नक्षत्र में जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि शनि की एक मूल राशि है कुंभ, जो लाभ भाव की राशि है, तो शनि के नक्षत्र में जो भी प्लैनेट आता है उसको लाभ मिलने की संभावनाएं यूनिवर्स में कुछ हद तक बढ़ जाती हैं। तो हो सकता है कि डिले का सामना आप करें, बट डिनायल यहाँ पर नहीं होगा, और विद टाइम रिश्तों के अंदर, मतलब संबंधों के अंदर एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता भी आप आते हुआ देखेंगे। अब आप कहेंगे मिलना कहाँ हो सकता है? तो भाई शनि के नक्षत्र जैसे शनि प्लैनेट है, वैसे ही सोशल प्लेसेस में, सोशल वर्क सेक्टर्स के अंदर, काम के क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति से या पार्टनर से आप मिल सकते हैं। तो पार्टनर से मिलने का जो पूरा का पूरा एरिया है वो रूल्ड बाय प्लैनेट सैटर्न यहाँ पर होना चाहिए, चाहे वो काम के क्षेत्र हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपका वर्क एनवायरनमेंट हो, वर्क प्लेस हो, या फिर ऑफिस का काम के लिए आप कहीं बाहर गए हो और किसी पर्सन से आप मिल गए, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं दिस ऑफिस थिंग होनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्या बस ऑफिस होगा? नहीं, जैसा मैंने कहा हर प्लैनेट के 3 नक्षत्र हैं, उनके अलग अलग नेम लेटर्स हैं, उनके अलग अलग प्लेस हैं, उनके अलग अलग डायरेक्शंस हैं, उनके अलग अलग सिटी या फिर स्टेट हैं। तो हर चीज़ को एक सेशन के अंदर नहीं पिरोया जा सकता। इस सेशन में मैंने आपको ये बताया है कि वो कार्मिक थ्रेड कौन सा है जो आपको आपके पार्टनर के साथ जोड़ रहा है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको मिले ही मिले? पार्टनर से मिलना तब आपको ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। वो सिचुएशंस कब बनेंगी? स्पाउस के प्रवेश करने से पहले जीवन में ये महसूस होने लगेगा कि अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भार है वो मुझसे उठाया नहीं जा रहा। जैसे कि एज अ मेल मैं जो काम कर सकता हूँ वो ठीक है, लेकिन अब घर में फीमेल बीमार है, अब फीमेल्स के काम कौन करेगा? एज अ फीमेल में काम कर सकती हूँ, बट अब मेल के काम कौन करेगा? तो जब ये महसूस होने लग जाए कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कौन उठाएगा, दैन यू गोइंग टू मीट योर पर्सन और योर पार्टनर। ये सिचुएशंस वहाँ पर बननी बहुत अधिक आवश्यक है या बहुत अधिक नीडेड है। अब पार्टनर के लुक्स के अंदर सीरियसनेस दिखाई दे सकती है। एज गैप में नहीं कहूँगा कि नक्षत्र से एज गैप आता है, बट फिर भी आप उसको काउंट कर सकते हो एज सैटर्न का वो मेन एक गुणधर्म है। मैं ये मानता हूँ कि शनि का मेन जो स्वभाव है या
मेन जो लुक है उसके सीरियसनेस के अंदर है, मतलब बिट सीरियस प्लैनेट है, मैच्योर प्लैनेट है, थोड़ा श्रिंक्ड बॉडी, मतलब एक पतला आपको अप्रोच दिखाई देगी, ओवर हेल्दी या फिर ओवर भारी शरीर नहीं दिखाई देगा। और शनि के ही नक्षत्रास के अंदर आपको जो स्पाउस का बिहेवियर है वो बिल्कुल रॉ बिहेवियर दिखाई देगा। देखिए गुरु और शनि में यही फर्क है, गुरु इज लाइक ए सॉफ्ट प्लैनेट, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, लेकिन शनि एक डिफरेंट प्लैनेट है। शनि कहते हैं जो अंदर है वही बाहर है, तो यहाँ पर आपको कभी डिलेमा, कभी डुअलिटी, कभी कन्फ्यूजन आपके आसपास स्पाउस के आसपास नहीं होने वाला है। अगर आप ये महसूस करते हैं द पर्सन इज गिविंग मी वन कॉल वन टाइम, सेकंड कॉल अनदर टाइम, तो हो सकता है कि वो केवल रिलेशन हो, संबंध मैरिज हो ही ना, क्योंकि ऐसा पर्सन शनि का नहीं होगा। शनि के पर्सन इज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड इन देयर अप्रोच। शनि इज नीम का पेड़, बिलीव मी, शनि के लिए तो बेस्ट रेमेडी भी यही है कि नीम का पेड़ लगाइए, पानी दीजिए उसको, शनि की एक रेमेडी है ये। तो शनि इज लाइक नीम का पेड़, नीम जैसी बात है, सीधी कड़वी लेकिन बिल्कुल आपके काम आने वाली, या फिर कुछ छुपाने की, कुछ हाइड करने की बात यहाँ पर होती ही नहीं है, कुछ हाइड एंड ऑल करना यहाँ पर है ही नहीं। और जनरली स्पाउस से जो मिलना है वो किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, जैसे कि कोई एग्जाम फाइट करने आप जा रहे हो, फादर के काम से आप बाहर गए हो, किसी गुरु से मिलने आप जा रहे हो, वो आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, कोई संबंध आपको वहाँ मिल गया, या फिर फैमिली के अंदर शनि जो है चाचा पक्ष के कारक हैं, कई बार फादर पक्ष के कारक हो जाते हैं तो उनकी तरफ से संबंध आ गया। लेकिन ये कंप्लीट एनालिसिस नहीं है, मैं फिर कहूँगा हर नक्षत्र अलग तरह कार्य करता है। तो मैं स्पेसिफिक नक्षत्र के लिए अगला सेशन करूंगा शायद, जिसमें बहुत लंबी एक सेशन की सीरीज हम करेंगे। देयर वी विल सी कि और क्या नेम लेटर्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हम बात करें बुध के नक्षत्र की, तो सप्तमेश आपको बुध के ही नक्षत्र में क्यों मिला, कहीं और किसी और प्लैनेट के नक्षत्र में भी मिल जाता। स्पाउस और कॉस्मिक कार्मिक जो क्लस्टर है, जो ये यूनिवर्स जिस रिदम पे कार्य कर रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है अबाउट योर स्पाउस, अबाउट योर मैरिज। क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है कि भाई आपने पिछले जीवन में दुनिया को बुध की ऊर्जाएं बहुत हद तक प्रदान करी हैं, बुध की ऊर्जाएं प्रदान करी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप एक ऐसे पर्सन थे। बुध कैसा पर्सन है? बुध एक ऐसा पर्सन है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, कि पिछले जीवन में आपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं, बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, आपने उन्हें सॉल्व कर दिया। और आज आप उस कंडीशन पे हो जहाँ आप ऐसा स्पाउस अपने जीवन में चाहते हो जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। बुध मल्टीफोल्ड ग्रोथ करता है। पिछले जीवन में आपने लोगों को मल्टीफोल्ड ग्रोथ करने में मदद करी है। वो बढ़ रहे थे 1 2 3 4, आपने 1 से 4, 4 से 16, इस तरह की ग्रोथ प्रोवाइड करी। आप चाहते हो इस जीवन में आपको ऐसा स्पाउस मिले, आपकी ग्रोथ है 1 बाय 1 बाय 1, एकदम से आपको जंप दे दे। यही तो वो कॉस्मिक कार्मिक कनेक्शन है जो आपको यहाँ लिंक कर रहा है अपने स्पाउस, आपके स्पाउस से। बट दिस इज व्हाट एनर्जी यू आर लुकिंग फॉर, वही आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है बाय दिस नक्षत्र। पार्टनर के जीवन में आने से पहले, 7th हाउस के आने से पहले ये नक्षत्र जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब है कि आप उस पॉइंट पे अपने आप को मैरिज के लिए रेडी मान सकते हैं, जिस पॉइंट पे आपको ये महसूस हो कि मेरी ग्रोथ जो है हो रही है, बट 1 बाय 1 बाय 1 सीढ़ी में चढ़ रहा हूँ, मुझे लंबी छलांग जो है वो लगानी है, तो पार्टनर विल हेल्प यू। आप ये चाहते हो कि एक ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपसे कहे कि भाई मेरी 50 समस्याएं हैं, उनका 50 का सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम एकदम से लंबी जंप या लंबी छलांग लगा दो। ये वो ऊर्जा है जो आप चाहते हो अपने जीवन में। कई लोग बुध के नक्षत्र को थोड़ा नेगेटिव तरीके से लेते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के अंदर उन्हें लगता है कि इसमें फ्लर्ट करने की या चीट करने की संभावनाएं होती हैं। वेल, मेरा मानना है कि हाँ, बुध बाय नेचर आप कनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि व्यापारी तो उसकी अप्रोच है ही, अपना फ़ायदा तो वो देखेगा ही देखेगा। तो अगर अपना फ़ायदा देख रहा है तो हो सकता है कि पार्टनर भी आपको ऐसा मिले जो अपना भी फ़ायदा देखे और आपका भी फ़ायदा देखे। केतु जैसा नहीं, अपना भी नुकसान कर दिया, आपका भी नुकसान कर दिया, या अपना फ़ायदा आपका फ़ायदा, यहाँ दोनों को ग्रोथ मिले, इस तरह की अप्रोच जो है वो बुध बनाते हुए चलता है। इन जनरल बुध के नक्षत्र में, कॉज बुध एक युवराज प्लैनेट है, तो पार्टनर या पर्सन आपको यंग दिखाई देगा, मतलब एक अर्ली एज का व्यक्ति हो सकता है, यंग व्यक्ति हो सकता है। और बुध एक युवराज है प्लैनेटरी बेल्ट के अंदर, तो यहाँ पर भी आपका जो स्पाउस है, जो पर्सन है, वो अपनी फैमिली के अंदर एक पैम्पर्ड व्यक्ति होना चाहिए, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके आसपास ही पूरा परिवार जो है रिवॉल्व करता है या घूमता है। जनरली बुध जो है वो कॉम्प्लिकेटेड संबंध जैसे इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट, इनमें नहीं जाता। मैंने आपको कहा ना, इज एक व्यापारी पर्सनैलिटी, एक अपना फ़ायदा तुम्हारा फ़ायदा, किसी को नुकसान ना हो, किसी को डिस्टर्बेंस या समस्याएं ना आए। तो इसमें बहुत स्ट्रेंथ, वो साहस नहीं है, बुद्धि बहुत है। तो ऑप्शंस बहुत हैं, बट फिर भी इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस में जाना बुद्ध की वो अप्रोच नहीं होती। बुद्ध की बेस्ट अप्रोच क्या होती है? बुद्ध की बेस्ट अप्रोच इज़ कि
आपकी कुछ मदद कर दे ताकि आप अपने जीवन में कुछ लंबी छलांग लगा पाएँ या लंबी ग्रोथ आपको या अच्छी ग्रोथ आपको मिल पाए। ये बुद्धि की अप्रोच इन जनरल चार्ट के अंदर या लाइफ के अंदर बनती है। तो ये चीज़ें आप स्पाउस से प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि लुक्स आपने देखे, आपने इस चीज़ को देखा, अब ये देखिएगा कि वो प्लैनेट कौन सा है जो इस नक्षत्र में बैठा है। भाई शनि अलग तरीके से वर्क करेगा, गुरु अलग तरीके से वर्क करेगा। तो मैं उन चीज़ों को भी आपको अगले सेशन के अंदर कवर करके बताने की कोशिश करूँगा। अब जैसे आश्लेषा नक्षत्र है, तो आश्लेषा नक्षत्र में अगर सप्तमेश हो तो जनरली कहा जाता है कि भाई आपका जो स्पाउस है वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी रखेगा लेकिन कुछ बातें आपसे छुपाएगा, क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र में इमोशनल टर्बुलेंस बना रहता है। तो नक्षत्र टू नक्षत्र भी चीज़ें बदल जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं, बट हर चीज़ में एक सेशन में नहीं पिरो सकता। मैं आपको नेम, लेटर, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सिटी, स्टेट सब बता सकता हूँ, बट फॉर दैट आपको थोड़ा सा अगले टू अगले सेशंस देखना पड़ेगा। ओवरऑल कार्मिक थ्रेड आपने समझा, आपने कॉम्बिनेशंस को समझा। अब आप ये देखिएगा कि प्लैनेट कौन सा है जो इस नक्षत्र में बैठा है और वो कैसा महसूस कर रहा है। बट वन थिंग फॉर श्योर इज़ कि ये पर्सन टॉकेटिव होगा, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, आपको किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपसे वो काम करा सकता है जो आप करने के लिए कभी रेडी भी नहीं होते। जनरली बुध भी मैरिज में डीले ही देता है, तो रिलेशंस बहुत जल्दी डेवलप कर लेता है। बिकॉज युवराज है तो राजा नहीं बनना चाहता, या युवराज है तो वो पैम्पर्ड है। इज़ नॉट कि भाई मैं मैरिज ही करूँ या फिर मैं संबंध ही बनाऊँ। इट्स लाइक फ्रीडम जो है उसको एंजॉय किया जाए। तो फ्रीडम इज़ वॉट बुद्ध इज चेजिंग ऑल द टाइम, और यही चीज़ आज हमने इस सेशन के माध्यम से समझी है। अगले सेशन में कुछ और बातें करेंगे, तो उसके लिए जुड़े रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा। फिर भी कोई बात होती है, लेट अस नो, बी इन